आदाब दोस्तों। आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वो तस्वीर तो देखी होंगी जिनके जरिए तासुर दिया गया कि वो और डोनाल्ड ट्रंप एक ही तकरीब में एक ही छत तले मौजूद हैं। हालांकि ये बात हकीकत में मबनी नहीं थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक ऐसी तकरीब में मौजूद थे जहां ट्रंप ने जूम के जरिए खिताब किया। बाद में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इजहार ख्याल किया, मगर उन तस्वीर को यूं जारी किया गया कि ट्रंप स्टेज पर मौजूद हैं और बिलावल उनके रूबरू बैठे हैं। इसी तरह आपको रमजान छिपा साहब की वो ताज़ा वीडियो भी याद होगी जिसमें वो जनाब डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सदर बनने पर मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि इन दोनों साहिबान ने क्या किया। इन दोनों साहिबान ने ट्रेंड्स को फॉलो किया, क्योंकि इस पर डोनाल्ड ट्रंप ट्रेंड कर रहे हैं तो उनसे जुड़ी हुई चीज़, उनसे जुड़े हुए ट्वीट्स, उनसे जुड़ी हुई वीडियोस ट्रेंड करेंगी और यही इन्होंने किया। क्या इन्होंने गलत किया? शायद नहीं। एक मानो में इन्होंने दुरुस्त ही किया, क्योंकि माजी में जो चीज़ फैशन कहलाती थी वो ट्रेंड्स कहलाते हैं। लिबास हो, सियासत हो, खेल हो, फिल्म हो, जो चीज़ ट्रेंड कर रही है वही क्लिक करेगी। जैसे इस वक्त फिल्मों में सीक्वल का ज़माना है, जो नया सीक्वल बनता है वो ट्रेंड करता है। रीमेक का ट्रेंड एक ज़माने में था, अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसी वजह से ऐसी फिल्में जो बहुत मेहनत से बनाई गई, जैसे बेबी जॉन्स थी, डेव थी, जो अच्छे रीमेक थे वो भी क्लिक नहीं कर सके, क्योंकि इस वक्त जो रीमेक है उसका ट्रेंड लगभग ख़त्म हो चुका है। अब कहा जा रहा है कि भैया इस काम को तर्क कर दो। तो बिलावल साहब ने जो किया, रमजान छिपा ने किया, ठीक ही किया कि ये ट्रेंड है। अब देखिए फैमिली व्लॉगिंग इसको ट्रेंड कर रही है, लोग फैमिली व्लॉग्स बना रहे हैं, वो मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, हर जगह फैमिली व्लॉग्स की मार्केट है। साथ ही साथ फैमिली व्लॉग्स पे तनकीद भी ट्रेंड कर रही है और उन पे जी खोल के बड़े बड़े पॉडकास्ट करने वाले दोस्त जो हैं, संजीदा मुबस्सरीन, वो भी उस पर तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि वो तनकीद ट्रेंड कर रही है। तो मामला यह है कि अब हमारे जो ख्यालात हैं, हमारे जो अफकार हैं, हमारी सोच है, वो कुल्ली तौर पे ट्रेंड पे डिपेंड करती है। यानी जो ट्रेंड्स हैं हम उसके तहत सोचते हैं, अब हम उसके तहत कंटेंट बनाते हैं। बड़े बड़े जर्नलिस्ट ये देखते हैं कि क्या चीज़ ट्रेंड कर रही है और उस पर ट्वीट करते हैं। बड़े बड़े सिंगर्स ये सुनते हैं, ये देखते हैं कि कौन सा म्यूज़िक, किस किस्म का म्यूज़िक चल रहा है, किस मौजू पे बात हो रही है, उसी पे वो बात करते दिखाई देते हैं। आप देखेंगे कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में इंडिया से जो हमारे पर रील्स आती हैं उनमें जो मौजू ट्रेंड कर रहा होता है उसी पे तमाम लोग गुफ्तगू कर रहे होते हैं। और सोशल मीडिया का जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी साइंस है, वो इसी तरह की है कि वो देखती है कि आप एक मखसूस ट्रेंड पे कंटेंट देख रहे हैं। आपने 2 वीडियोस देखी तो शायद तीसरी वीडियो भी आपको पसंद आए, वो आपको वही वीडियो दिखाएगी और फिर तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी इसी तरह की वीडियोस आपको दिखाती चली जाएगी। तो जो ट्रेंड्स का चक्कर है, जो ट्रेंड्स की चेन है, जंजीर है, वो तवील होती जाएगी और वही जंजीर ना सिर्फ हमें खींच रही है बल्कि ट्रेंड्स की जंजीर ने हमें बांध भी लिया है। हमारे जो ज़हन है उन्हें ट्रेंड्स ने एक तरह से कैद कर लिया है, हम उसकी कैद में हैं और उससे बाहर निकलने का इम्कान बहुत कम है। इसका तरीका सिर्फ यही है कि या तो आप स्क्रॉल करना छोड़ दें, सेलफोन को स्क्रॉल ना करें, इंस्टा की रील्स को, फेसबुक की रील्स को और जो यूट्यूब के शॉर्ट्स हैं उनको स्क्रॉल करना बंद कर दें, या फिर आप सेल फ़ोन का इस्तेमाल ही तर्क कर दें। तो जो दूसरी बात है वो तो लगभग नामुमकिन है, लेकिन जो पहली बात है उसको अपनाया जा सकता है, स्क्रॉल करना कम किया जा सकता है। तो भैया आज की वीडियो में जो मैं बात आपसे करना चाह रहा हूँ कि बिलावल हों, रमजान छिपा साहब हों, डक्की भाई हों, आप हों या मैं हों, हम सब ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं और उनमें से ट्रेंड्स को फॉलो करने के जो फ़वाइद हैं वो तो ये हैं कि आपके पास वायरल होने का इम्कान होता है, आपकी बात को ज़्यादा रसाई मिलती है। लेकिन उसका नुकसान ये है कि अगर आप उसे सही से फॉलो ना करें या बहुत शिद्दत से आगे चले जाएं तो वही होता है जो शायद रमजान छिपा साहब के साथ हुआ और बिलावल भुट्टो साहब की तस्वीर के साथ हुआ कि उन पर तनकीद की गई। और अब डक्की भाई के साथ भी हो रहा है, मगर बहरहाल डक्की भाई को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शायद बिलावल और रमजान छिपा को इससे फ़र्क पड़े। तो ट्रेंड्स ने हमारे जहनों को जकड़ लिया है, कैद कर लिया है, हमें एक मरीज बना दिया है या अपना कैदी बना दिया है। पता नहीं ये बात अच्छी है या नहीं, आप मुझे अपना फीडबैक दें, मुझे बताएं कि ये दुरुस्त है या नहीं और ट्रेंड्स को किस हद तक फॉलो करना चाहिए और इनसे बचने के लिए, अपने जहन को इससे आज़ाद रखने के लिए हमें क्या करना होगा। मैं आपके फीडबैक का इंतजार करूंगा। जल्द मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।